एपिसोड 742 स्पिरिट वर्ल्ड। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। उसी समय एक लंबा चौड़ा बख्तरबंद योद्धा भीड़ से आगे आया। उसकी एक आंख पर पट्टी थी और उसके कंधे पर किसी इंसानी खोपड़ी की माला टंगी थी। अरे सुन, आखिरी मौका दे रहे हैं, हट जा, उस लड़के को हमें सौंप दे। उसने हमारे 8 भाई मारे थे, अब मैं उसके 8 टुकड़े करूंगा। तू हट जाएगी तो तुझे नहीं मारेंगे, तू तो हमारे लिए खास है। रीवा की आवाज थरथरा रही थी, पर उसकी आंखों में हौसला अब भी लौ की तरह जल रहा था। अगर तुम्हें मेरे बड़े भाई को छूना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। अब वो योद्धा गुस्से से दांत पीसने लगा। कमीनी, तुझे जबरदस्ती पीना पसंद है क्या? अगर तेरे शरीर में वो प्राचीन ब्लड लाइन नहीं होती, अगर तेरा चेहरा इतना खूबसूरत ना होता, तो अब तक तेरा कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा होता। पीछे से किसी और ने चिल्लाया, अब ज्यादा बकवास मत करो, उसे पकड़ो। तुरंत उसके पीछे खड़े 2 योद्धा हवा में उछलते हुए रीवा की ओर लपके। दोनों ने हाथ फैलाए और काले रंग का एक बहुत बड़ा जाल ऊपर से रीवा के ऊपर गिरा दिया। रीवा की शक्तियां पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने वो जाल आते हुए देखा पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। फिर भी वो आर्यन के आगे डटकर खड़ी रही, बिल्कुल अडिग, जैसे उसे किसी और की परवाह ही नहीं। पगली, पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। उसी पल आर्यन की आंखें खुली। उसकी हथेली में एक भयंकर लांस चमका और वो सीधा आसमान की तरफ घूमा। लांस से ऐसी घातक शक्ति निकली कि पूरा जाल वहीं जलकर राख हो गया। आर्यन रीवा के आगे खड़ा हो गया और हल्के से उसकी नाक छूकर बोला, पगली लड़की। रीवा की आंखें खुशी से भर आई। उसने पूछा, भाई आप ठीक हो ना? आर्यन मुस्कुराया, इतनी बड़ी भीड़ देखकर कैसे नहीं ठीक होता। ये तो सब ईएक्सपी बटोरने का मौका है। ईएक्सपी? रीवा को समझ नहीं आया, लेकिन आर्यन ने अब उसकी बात नहीं सुनी। वो सीधा आसमान की तरफ मुड़ा और बोला, इतने लोग हैं, मैं अकेले नहीं निपट सकता। पूर्वज, अब समय आ गया है, रूहानी सेना को बाहर लाओ। पूर्वज रुद्रदेव मजाकिया लहजे में बोले, हुकुम सराखों पर उस्ताद। उन्होंने डेथ गॉड सील में एक अदृश्य तरंग भेजी। तुरंत ही 1000 रूहानी योद्धा बाहर निकल आए। सभी एक साथ आर्यन की ओर झुककर बोले, यंग मास्टर। आर्यन की मुस्कान गहरी हो गई, इन सभी को खत्म कर दो, जैसा आदेश। और फिर एक तूफान टूटा। रूहानी योद्धा राक्षसी सेना पर ऐसे टूटे जैसे सैकड़ों आत्माएं बदले की आग में जल रही हों। उसी पल आर्यन ने अपना लांस सीधा उस राक्षसी योद्धा की ओर किया जिसकी आंख पर पट्टी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे ईएक्सपी पॉइंट्स लाने के लिए। वैसे तू ही था ना जो मुझे मारने की बात कर रहा था। तो अब देखता हूं कौन किसे मारता है। आर्यन की आंखों से एक डरावनी चमक निकली। अगले ही पल 4-5 राक्षसी योद्धा एक एक कर जमीन पर गिरने लगे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा ही खींच ली हो। ये रूहानी योद्धाओं का काम था। भूत भूत है ये, चीखें गूंजने लगी। अफरा तफरी मच गई। कुछ राक्षसी योद्धा जान बचाकर भागने लगे। पीछे हटो, सब पीछे हटो। कई योद्धा चीखते हुए पीछे भागे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन की हंसी पूरी घाटी में गूंज रही थी। अब भाग रहे हो? जब बदमाशी कर रहे थे तब नहीं सोचा? उसने देखा, कुछ योद्धाओं के शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। ये आम दुश्मन नहीं थे, ये सब एलीट योद्धा थे। और आर्यन जानता था, एक भी नहीं बचना चाहिए। आर्यन ने रीवा का हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से कहा, मेरे साथ रहना, पीछे मत छूटना। रीवा का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी पलकों ने झुककर जवाब दिया, हाँ। आर्यन ने लांस को ऊंचा उठाया। अब शुरू करते हैं असली खेल। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ लांस सीधा एक राक्षसी योद्धा के सिर के पार निकल गया। उसके बाद जो हुआ वो एक दीवानगी थी। आर्यन भागते राक्षसी योद्धाओं का पीछा कर रहा था। हर वार के साथ एक जान जाती थी और हर जान के साथ उसकी आंखों में तेज बढ़ता जा रहा था। आधे घंटे बाद उसने आखिरी एलीट योद्धा को भी गिरा दिया। लांस की नोक जमीन में गड़ाते हुए उसने अमर मूल्य की तरफ देखा। 100 अमर मूल्य, चलो अब इसे फोड़ते हैं। आर्यन की आंखों के सामने अचानक एक के बाद एक सूचनाएं तैरने लगी। बधाई हो आर्यन, एक राक्षसी एलीट योद्धा को मारने पर तुम्हें 1500 ईएक्सपी पॉइंट्स, 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक स्वर्ण तारा मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें त्रागंध खजाने का नक्शा मिला है। इसके तुरंत बाद आर्यन ने मायावी इमोर्टल रूट भी अवशोषित कर ली। बधाई हो आर्यन, तुमने ब्रेक थ्रू किया है। वर्तमान स्तर लेवल 1 रक्तवीर। जिस पल आर्यन रक्तवीर बना उसके शरीर में कुछ ऐसा टूटा जो सदियों से जकड़ा हुआ था। एक पल पहले तक उसका शरीर साधारण मानवीय सीमाओं में बंधा था, पर अब वो सीमाएं जैसे खुद जलने लगी। उसने गहरी सांस ली, वक्ष चौड़ा हो गया, मांसपेशियां फड़की और जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसकी हड्डियों में धड़कने लगी हो। उसकी मुठियां भींची और एक गाढ़ी सघन ऊर्जा उसकी त्वचा से बाहर फूटी। काली नीली रंगों की लपटें उसकी देह के चारों ओर नाच उठी। लेकिन ये सिर्फ आर्यन की अपनी शक्ति नहीं थी। उसके भीतर चेतना की अथाह गहराइयों में ड्रैगन का सिर धीरे धीरे कांप रहा था। नील ड्रैगन की आत्मा तक हिल गई। उसने महसूस किया कि आर्यन के शरीर में कोई अलग तरह की शक्ति पनप रही थी।
वो उत्तेजित होकर बोला, शुरू हो गया है, अब जागरण निकट है। डॉग ड्रैगन भी रोमांचित हो गया, वो सचमुच जाग रहा है। लेकिन शापित ड्रैगन ने पूछा, क्या जाग रहा है? यहां तक कि क्रिम्सन ड्रैगन को भी कुछ समझ नहीं आया। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? नील ड्रैगन और डॉग ड्रैगन को छोड़कर बाकी सब अंधेरे में थे, क्योंकि जो हो रहा था वो सिर्फ महसूस किया जा सकता था, देखा नहीं जा सकता। आर्यन के शरीर में जो शक्ति पनप रही थी, वह ना कोई ताकत थी, ना कोई तकनीक, वो एक आग थी। एक चेतन शक्ति जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वो धीमी थी, शांत, पर उसकी प्रकृति विनाशक थी। यदि वो यूं ही भड़कती रही, तो एक दिन यह आग इतनी प्रबल होगी कि किसी भी सत्ता, किसी भी नियम, किसी भी सीमित शक्ति को भस्म कर सकेगी। नील ड्रैगन ने जोश में कहा, ये ड्रैगनों की वो शक्ति है जो आर्यन के भीतर छिपी हुई थी। पॉइजन ड्रैगन सोच में पड़ गया, पर आर्यन के शरीर में तो ड्रैगन ब्लड का कोई नामो निशान नहीं है, क्या उसे ड्रैगन क्षेत्र का द्वार खोलना नहीं होगा? नील ड्रैगन हंसा, नहीं, ये सब गलत है। आर्यन के शरीर में ड्रैगन ब्लड की मात्रा शून्य नहीं है, बल्कि उसकी दर 100 गुना ज्यादा है। बस किसी में उसे मापने या महसूस करने की क्षमता नहीं है। ड्रैगन सिर की शक्ति से समन्वय के बाद अब उसका खून जाग चुका है। अब बारी है ड्रैगन का शरीर, पूंछ और पंजों की। जब सब मिल जाएंगे और उसका स्तर फिर एक बार बढ़ेगा, तब वो पूर्ण रूप से जागेगा और ड्रैगन क्षेत्र का सम्राट बनेगा। नील ड्रैगन के चेहरे पर भाव ऐसा था जैसे वो दिन अब बहुत दूर नहीं। डॉग ड्रैगन की आंखों में एक छाया सी दौड़ गई और वो धीमे से बोला, लेकिन समय बहुत कम है, सिर्फ 5 साल। अगर उसने पूरी शक्ति भी जगा ली, तो वो बस वहां तक पहुंच पाएगा जहां वो 60 लाख साल पहले था। उस वक्त भी वो उस प्रलय को नहीं रोक पाया था, अब कैसे रोकेगा? बाकी सब शांत हो गए। नील ड्रैगन और डॉग ड्रैगन की बर्फ जैसी बातों ने सबके उत्साह को शांत कर दिया। प्रलय वो 5 साल में आएगा, और आर्यन अभी तो सिर्फ एक रक्तवीर था। ड्रैगन एम्परर की उस प्राचीन स्थिति तक पहुंचना भी उसके लिए सपना जैसा था। क्या वो सच में विरोध कर पाएगा? क्या वो उस भीषण प्रलय को रोक पाएगा? जवाब, शायद नहीं। इन सारी बातों से बेखबर आर्यन अपनी स्पेस रिंग से एक नक्शा निकाल रहा था। उसकी आंखों में उत्साह था। त्रागंध खजाने का नक्शा, इसका मतलब बहुत सारा खजाना होगा। रीवा चौंक गई। भाई, आप खोए हुए त्रागंध साम्राज्य की बात कर रहे हो क्या? आर्यन ने चौंकते हुए पूछा, तुम जानती हो इसके बारे में? रीवा ने कहा, ग्रंथालय में बहुत सारी पुरानी किताबें हैं। वहां मैंने एक बार देखा था खोए हुए त्रागंध साम्राज्य के बारे में, लेकिन वो सब लाखों साल पुरानी बातें हैं और सब कुछ स्पष्ट नहीं है। उन किताबों में बस इतना लिखा था कि त्रागंध नाम का एक विशाल साम्राज्य था जो देवताओं में आस्था रखता था। मगर एक दिन एक भयानक प्रलय आया और वह संपूर्ण महाद्वीप समुद्र में समा गया। एक भी प्राणी नहीं बचा। उस प्रलय को स्वर्गीय दंड कहा गया था, लेकिन इसका सही अर्थ क्या था, ये किसी को नहीं पता। आर्यन ने रीवा की ओर देखा और कहा, 10 लाख साल पुराना इतिहास, वो तो ग्रंथालय की 6ठी मंजिल की किताबों में दर्ज है। रीवा, क्या तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम वहां की किताबें पढ़ सको? ग्रंथालय की 6ठी मंजिल कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां की किताबें पढ़ने के लिए विशेष स्तर की ऊर्जा चाहिए होती थी। कम से कम अभी तक आर्यन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। पिछली बार सिर्फ एस्फिरा की मदद से ही वो बमुश्किल वंश सूची पढ़ पाया था। ऐसे में उसे उम्मीद नहीं थी कि रीवा जैसी शांत और अलौकिक लड़की 6ठी मंजिल की किताबों को पढ़ पाएगी। रीवा मुस्कुराई और बोली, मैंने अग्निपंख ब्लडलाइन की शक्ति का उपयोग किया था। आर्यन का चेहरा एकदम ढीला पड़ गया और मन ही मन बड़बड़ाया, फिर वही ब्लडलाइन, हाय, कब आएगा वो दिन जब मेरे पास भी कोई महान ब्लडलाइन होगी? उसके भीतर कहीं एक टीस सी उठी। ब्लडलाइन की ताकत, खासकर जीवन के अगले चरणों में, और भी अधिक मायने रखती थी। किसी की प्रतिभा का स्तर भी अक्सर उसकी ब्लडलाइन से ही तय होता था। पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, जल्द ही, बहुत जल्द, ज्यादा देर नहीं है। जल्दबाजी मत कर, मैं साथ हूं। तो घबराहट कैसी? आर्यन मन ही मन बुदबुदाया, तुम हो तभी तो घबराहट है। पूर्वज रुद्रदेव अवाक रह गए। आर्यन ने फिर बात को मोड़ा और पूछा, रीवा, क्या तुम मेरे साथ खजाने की खोज पर चलोगी? खजाना, खोया हुआ त्रागंध साम्राज्य, स्वर्गीय दंड, इन शब्दों ने ही आर्यन की धड़कनें तेज कर दी थी। लेकिन असली बात यह थी कि त्रागंध शायद उस जगह से जुड़ा हो जहां ड्रैगन का शरीर दफन है। और ऊपर से आर्यन को संसाधनों की सख्त जरूरत थी। रूहानी योद्धाओं को स्तर बढ़ाए, बहुत वक्त हो गया था। अगर उन्होंने बगावत कर दी तो खुद आर्यन का दिमाग फट जाता। उनका युद्धबल बेहद ताकतवर था और सही दिशा में ना हो तो वो किसी तेज चलती हुई कैंची की तरह सबको चीर सकते थे। आर्यन तो चाहता था कि वो रूहानी योद्धा मूलवीर बन जाएं और फिर संपूर्ण अमरद्वीप को हिला दें। रीवा की आंखें चमक उठी, मैं चल सकती हूँ। वाह, त्रागंध साम्राज्य की खोई भूमि, वहां तो ना जाने कितनी दुर्लभ जड़ी बूटियां और गुप्त औषधि सूत्र मिल सकते हैं। रीवा की नजर में बस औषधियां थी। वो तो औषधियों की दीवानी थी। अग्निपंख ब्लडलाइन होते हुए भी उसने ग्रीफन हॉल नहीं चुना बल्कि औषधि हॉल को अपनाया। उसकी बात सुनकर आर्यन का उत्साह और बढ़ गया। वो बोला,
कौन जाने वहां हमें कोई प्राचीन लाखों साल पुराना चमत्कारी औषधि सूत्र ही मिल जाए, तब तो हम पूरे अमरद्वीप की औषध विद्या को बदल सकते हैं। खजाना नक्शा। अगर खजाने में खजाना ही ना हो तो वो खजाना कैसा? आर्यन मन ही मन हंसते हुए सोच रहा था। इस बार का पागलपन बेकार नहीं गया। प्राचीन ताबूत में कुछ नहीं था, पर इस त्रगान साम्राज्य के खजाने नक्शे में जरूर कुछ होगा। पूर्वज, अब बस स्वर्ग की चाल का इंतजार है। रूहानी सेना, तैयार हो जाओ, अब खेल शुरू होने वाला है। और वो जोर से हंस पड़ा। अगर रूहानी योद्धा सब के सब मूलवीर होते, अगर उन पर समय की कोई सीमा ना होती, अगर वे अमरद्वीप के हर कोने तक बिना रोक टोक जा सकते, तो आर्यन के पास दौलत की कोई कमी नहीं होती। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। EXP पॉइंट्स बैठे बिठाए बढ़ते, वो उन्हें दक्षिण तरंग महाद्वीप तक भी भेज सकता था, और यह सब मुमकिन था, बस जरूरत थी धन की। अगर उसके पास धरती मनियों और स्वर्ण ताराओं का अंबार होता तो पूर्वज रुद्रदेव की मदद से ये सपना भी हकीकत बन सकता था। वो रूहानी योद्धाओं की शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ा सकता था। आर्यन खुद तो डीमन बीस्ट को मारकर ही स्तर बढ़ाता था, इसलिए आम योद्धाओं के संसाधन उसके किसी काम के नहीं थे, लेकिन रूहानी योद्धाओं को उनकी सख्त जरूरत थी। पूर्वज रुद्रदेव को भी जरूरत थी। उनकी ताकत आर्यन की ताकत थी, इसीलिए आर्यन को किसी भी हाल में धरती मनियों और स्वर्ण ताराओं का इंतजाम करना था। जितना ज्यादा उतना अच्छा। 3 घंटे बीते। करीब 1000 राक्षसी योद्धाओं में से 600 मारे जा चुके थे। बाकी बचे हुए रूहानी योद्धाओं से पहाड़ियों पर ऐसे भाग रहे थे जैसे कुत्ता दुम दबाकर भागता है। अगर समय सीमा ना होती तो वो भी बच नहीं पाते। अब रूहानी योद्धा एक एक करके डेथ गॉडसील में लौट रहे थे। अब उन्हें 2-3 दिन आराम की जरूरत थी। अगर स्वर्ण तारा होते तो कुछ घंटों में ही उनकी ऊर्जा फिर से भर जाती। आर्यन की चिंता बढ़ गई और मन में बुदबुदाया, धन चाहिए, बहुत सारा धन। पूर्वज रुद्रदेव ने भी कहा, अब तुम्हें जितनी जल्दी हो सके धरती मनियों का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये रूहानी योद्धा अब और स्तर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनकी शक्तियां थम गई है। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया, समझ गया। अब राक्षसी योद्धाओं का शिकार भी धीमा हो चला था। सामने आने वाले योद्धा अब कहीं अधिक ताकतवर थे। अगर रूहानी योद्धा वापस नहीं जाते तो भी वो उन बचे राक्षसी योद्धाओं को नहीं मार पाते। आर्यन और रीवा ने उस रात आराम किया। अगली सुबह वो त्रगान साम्राज्य की खोज में तेजी से रवाना हो गए। रास्ते भर आर्यन हर उस बीस्ट को मारता गया जिससे EXP पॉइंट्स मिल सकते थे, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो। 4 दिन बाद, बधाई हो आर्यन, तुम्हारा एक लेवल बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लेवल 2 रक्तवीर। फिर से लेवल बढ़ गया था। आर्यन ने मन ही मन कहा, बहुत धीमा है, बेहद धीमा। अगर कोई और योद्धा ये सुनता तो गुस्से से आग बबूला हो जाता। सिर्फ 4 दिनों में दूसरे स्तर का रक्तवीर बन जाना। साधारण योद्धा तो 4 साल में भी यह नहीं कर पाते। कई महान प्रतिभाओं के लिए भी यह नामुमकिन जैसे था, लेकिन आर्यन को यह भी कम लग रहा था। अगला एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।